साउथ कोरिया के विवादास्पद राष्ट्रपति यून सूक योल, इन्हें पिछले महीने मार्शल लॉ लगाने के आरोप में इम्पीच किया गया था। इनको अब दूसरी बार गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना दक्षिण कोरिया इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है, क्योंकि यून सूक योल पहले सिटिंग राष्ट्रपति हैं जिन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार को 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी राष्ट्रपति यून के घर के बाहर पहुंच गए थे। ये अधिकारी राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे थे, लेकिन यून के निवास के 3 सुरक्षा बैरिकेड्स को पार करना एक बड़ी चुनौती है। फिर भी पुलिस को उनके आवास में घुसने में सफलता मिली और यून को गिरफ्तार कर लिया गया। यून की गिरफ्तारी से पहले दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने 3 जनवरी को भी उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा ने उनके खिलाफ की गई गिरफ्तारी की कोशिश को नाकाम कर दिया था। 6 घंटे चली इस ऑपरेशन को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था, लेकिन इस बार ऑपरेशन सफल रहा। ये गिरफ्तारी उनके द्वारा पिछले साल 3 दिसंबर को लगाई गई अस्थायी मार्शल लॉ से जुड़ी हुई है। हालांकि ये मार्शल लॉ केवल कुछ घंटों तक ही लागू रहा, क्योंकि संसद ने इसे वोटिंग के बाद जल्द ही निरस्त कर दिया। इसके बाद यून पर गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने एक असंवैधानिक तरीके से देश पर सैन्य शासन लागू करने की कोशिश की। यून सूक योल के खिलाफ इम्पीचमेंट ट्रायल भी चल रहा है और उनका इस ट्रायल में न आना भी विवादों का हिस्सा बन गया। मंगलवार को यून ने अपनी उपस्थिति के बिना ही इम्पीचमेंट सुनवाई में भाग लिया। इससे सुनवाई शुरू करते ही इसे स्थगित कर दिया गया। उनके वकील ने कहा था कि वे अपनी स्थिति का खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार करने की लगातार कोशिशें जारी है। साउथ कोरिया के नेशनल असेंबली ने 14 दिसंबर को यून सूक योल को इम्पीच कर दिया था। इसके पीछे मुख्य कारण उनकी उस रात की घोषणाएं थी जब उन्होंने अचानक मार्शल लॉ लागू कर दिया। ये घटना साउथ कोरिया की राजनीति में एक बड़े बदलाव की तरह ही थी और अब यून सूक योल की गिरफ्तारी ने देश में नया राजनीतिक संकट भी ला दिया है। यून की गिरफ्तारी के बाद उनकी मोटरकैड पुलिस सुरक्षा के साथ उनके निवास से निकली और उन्हें भ्रष्टाचार जांच कार्यालय में ले जाया गया। अब देखना यह है कि इस गिरफ्तारी के बाद उनका इम्पीचमेंट ट्रायल कब फिर शुरू होता है और क्या ये घटनाक्रम साउथ कोरिया की राजनीति में एक गंभीर स्थिति पैदा करने जा रहा है। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति यून सूक योल का इम्पीचमेंट और गिरफ्तारी राजनीतिक दृष्टि से एक ऐतिहासिक घटना है। अब साउथ कोरिया के लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये गिरफ्तारी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए एक संकेत भी है या फिर ये एक सत्ता संघर्ष का हिस्सा ही बन जाएगा? ये तो भविष्य की घटनाएं ही तय करेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। देश दुनिया के नए खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।